श्री सीताराम सरकार की। हाँ, तो राजा जी ने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया, मतलब ब्राह्मण के अनुसार राजा जी ने प्रसाद का अपमान किया। तो जो प्रसाद आया था जगन्नाथ जी का, वो जो मंदिर के पुजारी जी थे वो वापस लेके चले गए। राजा जी जब चौसा खेल के आए तो उन्होंने सुना कि मंदिर के जो पुजारी जी थे वो प्रसाद वापस ले गए। तो राजा को लगा कि ये तो हमसे भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया, निरादर हो गया। उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई। उनके मन में तुरंत आ गया कि मेरे जिस हाथ के द्वारा भगवान के प्रसाद का अपमान हुआ है, उस हाथ को मैं काट दूंगा, उस हाथ को मैं काट दूंगा। अब राजा का हाथ काटे कौन? राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, यदि किसी अपने से अपराध बन जाए तो उसका त्याग करना उचित है कि नहीं। तो सबने कहा हाँ महाराज, यदि कोई अपना है, बड़ा ही प्रिय भी है, और यदि उससे कोई अपराध बन गया है तो उसका त्याग तो कर ही देना चाहिए। अब पूरा जो प्रसंग था वो राजा ने किसी को बताया नहीं। ठीक, राजा ने सोचा कि इसका कुछ व्यवस्था की जाए ऐसी जिससे कार्य मेरा सुगमता से हो जाए। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि रात में एक प्रेत है, वो जब हम सो जाते हैं तो इस खिड़की पर आता है और खिड़की से हाथ निकाल के हमको बहुत परेशान करता है, वो आवाज़ें निकालता है। तो मंत्री ने कहा महाराज जी, आज आप छुप जाइएगा और मैं आपके पलंग के पास रहूँगा, और जैसे ही वो प्रेत आएगा, आपको परेशान करेगा, हाथ निकालेगा, मैं उसका हाथ ही काट दूंगा। राजा ने कहा हाँ हाँ ऐसे ही करना। राजा ने योजना पूरी बना ली। रात हो गई, राजा अपने शयन कक्ष से बाहर जाके सो गया। बाहर जाके वो बाहर चले गए और मंत्री जी शयन कक्ष में राजा का जो पलंग था उसके पास में आके सो गए। मध्यरात्रि का समय, राजा ने जैसा अपना कहा था उसी प्रकार से राजा ने अभिनय किया। उन्होंने झरोके से अपना हाथ निकाला और आवाज़ें निकालने लगे। मंत्री की आँख खुली तो मंत्री ने सोचा कि महाराज जी इन्हीं के लिए कह रहे थे कि यही कोई प्रेत है, और उन्होंने तलवार निकाली और हाथ तुरंत काट दिया। झरोके से पीछे जाके राजा आगे आए। जब मंत्री ने देखा तो मंत्री ने कहा महाराज ये, तो राजा ने कहा कि वो अपराध मेरे इस हाथ के द्वारा ही हुआ था, आप अपने मन में पश्चाताप मत लेके आइए, ये मेरा ही अपराध था। इधर भक्त की जब प्रसाद में ऐसी निष्ठा देखी तो फिर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिल गया। उसी समय मध्यरात्रि में जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी जी थे उनको स्वप्न आया। भगवान ने उनको अपना महाभोग तुरंत दिया और कहा इसको तुरंत आप राजा के पास लेके जाइए और राजा का जो कटा हुआ हाथ है वो यहाँ लेके आइए, इसको मेरे बराबर में बगीचे में स्थापित कीजिए। मंदिर के पुजारी जी आनन फानन में भगवान का प्रसाद लेके राजा के पास पहुँचे। राजा को प्रसाद दिया और राजा ने एक हाथ जैसे ही आगे किया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दूसरा हाथ उनका जैसा था पहले वैसा ही पुनः हो गया। राजा को अपने हाथ की पुनः प्राप्ति हुई। राजा ने दोनों हाथ से प्रसाद को स्वीकार किया और राजा का जो कटा हुआ हाथ था उसको लाके जगन्नाथ जी के बगीचे में लगा दिया गया, जिससे दोना के वृक्ष हो गए जो आज भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। उसके जो पत्ते हैं, पुष्प हैं, वो आज भी मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए भगवान के प्रसाद में कैसी निष्ठा थी, और हम लोग की निष्ठा कैसी है। सुबह कनक भवन की मंगला आरती हुई, सामने की बात बता रहे हैं, मंगला आरती हुई तो कई लोग आते हैं प्रसाद देते हैं। प्रसाद दिया, प्रसाद लिए, स्वीकार किया। तो एक आज दो वहीं पे जैसे सेवक जो रहते हैं, सेवा करते हैं, साफ सफाई और वहाँ की देख रेख वहीं थे, उनको भी प्रसाद मिला। हम भी पा रहे थे तो वो भी सामने पा रहे थे। कह रहे हैं हमसे, अरे महाराज वो मीठा बहुत है, हमसे तो पाया नहीं जा रहा, इतना मीठा हम पाते नहीं हैं।
इतना मीठा हमसे पाया नहीं जाता है। मैंने कहा, अरे महाराज, मीरा जी ने विष पा लिया, भगवान का प्रसाद मान के, आपसे थोड़ा मीठा नहीं पाया जाए, पालो। अरे नहीं, हमसे नहीं पाया जाएगा। उन्होंने प्रसाद का निरादर करके प्रसाद को वहीं दीवार के ऊपर रख दिया, कन्या भवन में दीवार को रख दिया। कुछ ऊपर दीवार पे रुक गया, कुछ नीचे गिर गया, ऐसी तरह। तो ये निष्ठा है हमारी भगवान के प्रसाद के प्रति। जब तक भगवान में निष्ठा नहीं होगी, भगवान के प्रेम में निष्ठा नहीं होगी, भगवत प्रसाद में निष्ठा नहीं होगी, भगवान के चरणामृत में निष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारी भक्ति कैसे पुष्ट होगी? जो साधन में हम कर रहे हैं, नाम जप हम कर रहे हैं, वो कैसे पुष्ट होगा? वो पुष्ट नहीं हो सकता। दोष तो हम में है ना। अब उसके पश्चात हम कहें, अरे साधन करते हुए 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। वो इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि निष्ठा नहीं है। हम सभी निष्ठा शून्य हैं, हमारी निष्ठा शून्य हो चुकी है, तो लाभ कैसे होगा? इसलिए लाभ नहीं है। देखिए, राजा की निष्ठा, मैंने राजा आदेश कर देते, कैसे नहीं आएगा प्रसाद? हमारे राज्य में मंदिर है और कैसे प्रसाद नहीं आएगा? बुलाओ पुजारी को। इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रसाद वापस ले जाने की? पुजारी जी को बुला कर दंडित कर देता राजा, अधिकार था। लेकिन तो कैसी निष्ठा थी, अपना हाथ कटवा दिया कि इस हाथ से भगवान के प्रसाद का निरादर हो गया। तो भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए। आज देखिए, नाम लोग कहीं भी दीवारों पे लिख दिया, पान मसाले पे आ रहा है भगवान का नाम लिख के, मिठाई के डब्बे पे आ रहा है, सब जगह भगवान का नाम लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाम में निष्ठा नहीं है, नाम का सम्मान नहीं करना जानते। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, श्री राधा बाबा एक बार बैठे हुए थे वृंदावन में, तो वहाँ उनके जो साथी संत थे, उन्होंने रज में लिख दिया राधा। राधा बाबा बड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। ये आपने क्या किया? बोले महाराज, नाम, बोले ये कोई साधारण नाम है, आप ऐसे लिख रहे हैं। तो जितने क्षेत्र में राधा नाम लिखा हुआ था, उतने हिस्से की रज राधा बाबा ने एकत्र करी, उसको पोटली में रखा और उसको फिर बाद में यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। ये नाम तो, नाम ऐसा साधारण थोड़ी है, कहीं पे भी लिख दिया, कहीं पे भी नहीं। नाम का सम्मान होना चाहिए, नाम में निष्ठा होनी चाहिए। और हमारी स्थिति, हम सभी की स्थिति तो बड़ी ही विचित्र है। तो आप सभी को सुनाने का प्रयोजन यही था कि हम सभी समझे कि भगवान के प्रसाद में, भगवत स्वरूप में, भगवान के नाम में, भगवान के चरणामृत में निष्ठा कैसी होनी चाहिए। चरणामृत तो लोगों को लेना नहीं आता। मंदिर में यदि 100 भक्त दर्शन करने आए और 100 के 100 की यदि चरणामृत दिया जाए, तो 100 में से 99 को तो लेना भी नहीं आता। भगवान के चरणामृत की ऐसी महिमा है कि आप यदि चरणामृत ले रहे हैं पुजारी जी से, और चरणामृत की एक बूंद वहाँ गिर गई जमीन पे, आपने लिया, कुछ आपके हाथ में आया, कुछ बूंद नीचे गिर गई, तो ग्रंथों में आता है कि उस चरणामृत की उस बूंद को श्री हनुमान जी आकर अपनी जीभ से चाट कर उसका पान करते हैं। जमीन पर गिरी हुई चरणामृत की बूंद को जीभ से चाट कर श्री हनुमान जी महाराज उसका पान करते हैं। इतनी श्रद्धा है उनकी भगवान के चरणामृत में। हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से पोंछ दिया, नहीं तो पोंछा भी नहीं, अपने आप पड़े पड़े सूख गया। उस चरणामृत की बूंद को यदि कोई भक्त लांग जाता है तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणामृत की महिमा है। इसलिए भगवान का चरणामृत बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से स्वीकार करना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि चरणामृत की बूंद, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आशा करता हूँ जो मैं आप सभी को समझाना चाहता था वो आप सभी समझेंगे और उसको अपने जीवन में
लेकर आएंगे। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।